हेलो बच्चों, फाइनली यहाँ पर एक और लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एमसीसी की जो काउंसलिंग है उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। तो कल ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, बट मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को कर दीजिएगा आप सब्सक्राइब। सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, कोई भी आएगा। तो ये नोटिस आया है लेट नाइट, जब मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था इस चीज़ के बारे में। तो फिर से मैं आपको ऑफिशियली जो नोटिस है ये पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। तो ये नोटिस जो है ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आया है। यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से है। तो इसको सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें यहाँ पर की गई हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पर सबसे मेजर बदलाव की हैं एमसीसी की काउंसलिंग में, तो एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले बड़ा बदलाव जो है वो अपग्रेडेशन को लेके है कि आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी वो अब हट गई है। पहले क्या होता था, राउंड फेस्ट में अगर आपको सीट मिल गई और अगर आपने अपग्रेडेशन चुना है तो कई मामलों में कॉलेज आकर रिपोर्ट करना होता था। अब क्या होगा कि अगर आपने अपग्रेडेशन सेलेक्ट किया है और कॉलेज जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग आपको जो है वो नहीं करनी होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग हट गई है और आपका एडमिशन जो है यहाँ पर एमसीसी के काउंसलिंग सिस्टम में सुरक्षित रहेगा और आप अगले राउंड के अपग्रेडेशन के लिए भाग ले पाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि आपका जो टाइम है वो बचेगा एक तो, उसके बाद आपका ट्रेवल जो है उसका खर्चा बचेगा और आपको बार बार जो है कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो ऑनलाइन रेजिग्नेशन। पहले सीट छोड़ने के लिए क्या करना था, होता था कि आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता था, बट अभी वो सिस्टम हट गया है। अब एमसीसी के पोर्टल पे यहाँ पर आप यहाँ पर ऑनलाइन रेजिग्नेशन डाल सकते हैं और आपकी फ़िज़िकल सबमिशन जो है वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन ही होगी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है जो इसमें क्या दिया गया है कि एनआरआई कैंडिडेट जो हैं उनकी वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कॉलेज जाना होता था, बट अब ये भी वेरिफिकेशन जो है ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही अपलोड करनी होगी। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, एमसीसी जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग भी शुरू करेगा इसकी कि स्टेट डीएमई जो हैं और बाकी यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज हैं, नोडल ऑफिसर हैं, सभी के लिए ट्रेनिंग यहाँ पर रखी जाएगी, जिससे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा और नई प्रणाली से सही तरीके से लागू हो सके, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर जो एडमिशन है वो एमसीसी के यहाँ पर 15% सीटों के लिए ही ऑनलाइन है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ सीटें जो हैं वो स्टेट के लिए होती हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंड यहाँ पर। तो उनके लिए क्या है कि स्टेट से एमसीसी ने बोला है कि यहाँ पर आप जो है अपने कॉलेज की सीटों की यहाँ पर फ़ी की और जो भी बाकी जानकारी है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई, जिससे समय पर यहाँ पर स्टूडेंट के लिए अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो सही डिसीजन भी ले पाएंगे यहाँ पर कि उनको क्या करना है कॉलेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीट काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट की गई हैं। तो अगर इसी में मैं आपको फाइनली यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या चीज़ें रखी गई हैं। सबसे पहले कि नीट 2026 की यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसमें यहाँ पर काफ़ी इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। यहाँ पर अपग्रेडेशन जो है उसमें फ़िजिकल यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। बाकी ऑनलाइन रेजिग्नेशन जो है वो भी यहाँ पर आपको बच्चों को सुविधा मिलेगी। बाकी एनआरआई जो है वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे, चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे यहाँ पर बच्चों को ईजी होगा। तो ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।